हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ग्लेनमार्क का आईपीओ है ना इशू होने वाला है 27 से 29 तारीख तक। तो आप है ना उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट क्यों करना है और उसके क्या फीचर्स है, की फीचर्स है, वही हम जानने के लिए इस वीडियो में प्रयत्न करेंगे। तो हम सीधा वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है ना हम जानेंगे कि ये जो है ना ग्लेनमार्क, ये कंपनी जो है ना अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अपना फाइनेंस की रेगुलेटरी बॉडी आईबीआई है, और इंश्योरेंस की आईआरडीए है, और नेटवर्क कम्युनिकेशन की ट्राई है, और जैसे कि अपना सेबी है स्टॉक एक्सचेंज की। तो वैसे ही यहाँ पर यूएस की यूएसडीए है, और ऐसी बहुत सारी मतलब एक रेगुलेटरी रहती है। तो जो फार्मास्यूटिकल की रेगुलेटरी रहती है ना, जो ये सब रेगुलेट करती है, नॉट इवन इन इंडिया, नॉट इवन इन द स्टेट्स और प्लेसेस वेयर इट डूज हिज बिजनेस, वो जगह पर जहाँ पर ये बिजनेस नहीं भी करता है ना, वो वाली जगह पर भी बड़े बड़े जो रेगुलेटरीज है उनके पास भी ये अपने प्रोडक्ट्स को है ना एज अ रिव्यू, एज अ चेक करवाता है कि इसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं है, विच क्रिएट्स अ बिग ट्रस्ट इन द कस्टमर्स। एंड 69% कस्टमर्स है ना इसके पास रिटेन हुए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। देखिए, ये आईपीओ की बात क्या है ना, ये ग्लेनमार्क है ना स्पेशलाइजेशन करता है एपीआई प्रोडक्शन में। अब एपीआई क्या होता है ना, मैं आपको बेसिकली एक चीज़ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर दर्द है तो आप क्रोसिन खा रहे हो। अब क्रोसिन के अंदर जो एक एपीआई रहता है ना कि वो सर दर्द को हटा सकता है, तो वो जो उसके अंदर जो मेन चीज़ रहती है ना जिससे सर दर्द हट जाता है, वो होता है एपीआई। तो वो हर एक दवाई का एपीआई अलग अलग रहता है। तो ये स्पेशलाइज्ड है एपीआई बनाने में। तो ये ऐसी कंपनी है जो एपीआई बनाती है। तो वो एपीआई का फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि वो हर एक दवाई में लगती ही है। विदाउट इट तो वो दवाई का कुछ मतलब ही नहीं रहता है। तो और ये है ना जो चीज़ बनाता है वो चीज़ों में स्पेसिफिकली ये कार्डियो के लिए और ऐसी 3-4 चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली एपीआई बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन करता है। एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज गुड इन देयर नेचर, और वो हमेशा से टेस्टेड रहते हैं एंड ऑथराइज्ड रहते हैं विद द रेगुलेटरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट प्लेसेस। सेकेंडली, अगर हम बात करें ना, ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के इसके 4 प्लांट्स हैं इन इंडिया। ये 4 प्लांट्स में से 2 प्लांट गुजरात में हो गए और 2 प्लांट महाराष्ट्र में हो गए। और ये जो 4 प्लांट है उसके अंदर है ना पर प्लांट, एक प्लांट में वो 726 किलो लीटर बना सकता है एपीआई, उसकी कैपेसिटी है विद इन 1 डे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो इसके कॉम्पिटिटर्स में से किसी के पास भी नहीं है, विच गिव्स इट अ बूस्ट इन द सेक्टर। अब देखिए, अगर सेक्टर की बात हो ही रही है तो सेक्टर में हम बात कर लें कि ये हमें दिख रहा है ना कि ये जो डीवीज लैब है ना, ये इसका कॉम्पिटिटर है, बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर है। बट फिर भी मतलब कांटे की टक्कर है दोनों में, एक नीडल की टक्कर होती है ना, एकदम वैसा है दोनों में। और बाकी सारे जो कंपनीज़ है उनके पीई, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमने देखा कि टॉप पर जो 2 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में और बेस्ट है ना, वो ग्लेनमार्क और डीवीज लैब। सो डीवीज लैब का अगर आप मार्केट कैप देखोगे ना तो ये ग्लेनमार्क से ज़्यादा ही रहेगा, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लिस्टिंग। ये अभी लिस्ट हो रहा है और ये 1513 करोड़ अपना स्टॉक मार्केट से निकालने वाला है। एंड इन विच ये 1060 ये फ्रेश ऑर्डर है। और सेकेंड वाला जो है ना वो OFS है, वो 453 है। तो अगर आप यहाँ पर एकदम गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1500 में से 1513 में से ऑलमोस्ट 1000 जो है ना 1060 ये आता है कंपनी के जेब में जाएगा। एंड जो दूसरा है ना अपना 453 500 से भी कम, तो वो जाएगा OFS के थ्रू, तो वो डाइल्यूट होगा। तो आप देख सकते हो कि जो प्रमोटर्स के पास जाने वाला है वो कम है एज कम्पेयर टू विच इज़ गोइंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। और डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी की बात हो ही रही है तो हम बात कर ले कि ये कंपनी जो अपने पास ला रही है ना आईपीओ से जो मनी जनरेट होगा, वो मनी है ना 3 से 4 चीज़ों में जाएगा। सबसे पहली चीज़ होगी आउटस्टैंडिंग परचेजेस, यानी इन्होंने जो परचेजेस उधार लेके रखा है ना सामान से, तो वो परचेजेस इनका चले जाएगा। एंड देन जो सेकेंड बात है ना, वो सेकेंड बात ये होगी
इनका जो वर्किंग कैपिटल है उसके एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट भरने में जाएगा। थर्ड चीज़ है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये चीज़ें जाएगी। तो हमने देख लिया कि 3 चीज़ों के लिए ये इसका जो मनी है वो ट्रांसफ़र होगा। तो इनका कैपिटल भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्किंग जोन में जा रहा है एंड विच विल गिव यू अ रिटर्न। तो अब बात कर लेते हैं कि शुड वी इन्वेस्ट इन इट और नॉट। तो अब देखिए, अभी हमने जोमेटो का IPO देखा एंड मैंने जोमेटो का वीडियो भी एक डाला था, तो वो अपलोड हो ही जाएगा थोड़े टाइम में। तो वो अगर वीडियो आपको देखना है ना, तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो आपको लगा होगा कि यार हम तो जितना भी मनी है ऑलमोस्ट जोमेटो में डाल देते हैं एंड देन उसको 10-15 साल के लिए रख देते हैं एंड देन वी विल बी अ मिलियनेयर। हाँ, ऐसी चीज़ सही है। तो अब ग्लेनमार्क में हम मनी डालें या ना डालें, बिकॉज आगे जाके हमें LIC में भी मनी डालना है, उसके भी जो है उसमें इन्वेस्ट करना है। बाय द वे, ये बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो अगर एक प्रो टिप दे रहा हूँ आपको। अगर आपके पास अगर आपको किसी IPO में इन्वेस्ट करना है तो आप है ना, तो देखिए प्रो टिप क्या होती है ना कि आपको है ना मल्टीपल अकाउंट से है ना करना पड़ेगा इन्वेस्ट। यानी अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है ना, सो इट विल नॉट वर्क। आपने अगर 5-6 डीमैट अकाउंट से कर दिया तो आपका चांसेस है कि आपका जो लग जाए। अब देखिए, अगर आपने एक डीमैट अकाउंट से किया विच मीन्स आपका 1% प्रोबेबिलिटी है लगने की, एंड अगर आपने वही 5 डीमैट अकाउंट से किया तो 5 गुना आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है और अनसर्टेनिटी जो बढ़ जाती है, एंड उसकी वजह से कभी कभी आपका जो मनी है वो ऑर्डर हो भी जाता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है ना कि यार अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आ जाता है ना। अगर IPO नहीं लगा तो अपना जीरोधा में, अगर आपका ऑप स्टॉक्स में है तो जीरोधा में अगर आपने अकाउंट खोला तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लग जाएगा। तो कोई ब्रोकर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो चार्ज करती है ना, सो वाई वी शुड गिव देम मनी। तो देखिए, सबसे ईजी चीज़ जो बता रहा हूँ ना आपको, देखिए डिस्क्रिप्शन में ग्रो की लिंक रहेगी, आप ग्रो में इन्वेस्ट कर लीजिए, बिकॉज वो एक चीज़ है ना कि उसके अंदर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। देखिए, मैं बिन फालतू की पब्लिसिटी नहीं करता हूँ, बट आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि ये मैं चाहता तो जीरोधा की भी लिंक डाल देता एंड जीरोधा के बारे में आपको बता देता। बट द मेन थिंग दैट आई एम अप टू यू कि अगर आपको ये ग्लेनमार्क IPO के बारे में सही लगा हो ना, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आप ज़रूर की ज़रूर ग्रो में अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर लीजिए। इवन इफ यू आर नॉट ओपनिंग विथ माई लिंक, दैट इज़ वेरी ओके। बट अगर आपने ग्रो में अकाउंट खोल के अपना कर दिया ना, तो उसमें पहली बात तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और दूसरी बात, अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है ना, मतलब ख़राब लगता है कि यार हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे बहुत पैसे चले गए, हमने लालच में आकर कर दिया, तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है सो ग्रो इज़ द बेस्ट, बिकॉज इट डोंट हैव फ्यूचर एंड ऑप्शन इन दैट। हाँ, वो ग्रेजुअली आगे जाके आ जाएगा, बट अगर आपको अभी अपना फ़ायदा उठाना है ना कि यस हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन त्याग दिया, हमें इंट्राडे करके नहीं करना है, हाँ कभी कभी स्विंग ट्रेड कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, सो ग्रो इज़ बेस्ट फॉर यू, बिकॉज उसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है। और अगर ऑप्शन ही नहीं है तो अगर आपने उसको प्राइमरी ऐप रख दिया तो वो बेस्ट रहेगा। और सेकेंडली, अगर आपको किसी चीज़ में ज़्यादा लॉन्ग टर्म या फिर 10 या फिर 12 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है ना, सो ग्रो इज़ द बेस्ट, बिकॉज उसके अंदर आपको है ना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, तो आप ग्रो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और बाकी की जो ट्रेडिंग है वो आप अपने पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत लगा होगा या फिर अगर कुछ क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है, सो गो एंड कमेंट ऑन दैट गाइज। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।